क्यों 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उनका मांस खाया। गांव के लोगों ने जब 6 भाइयों के पापों का सच जाना तो उन्हें घसीट घसीट कर गांव की सीमा तक लाया गया। लाठी डंडों से पीटा गया, उन पर थूका गया, गालियां दी गई। ये भाई नहीं दरिंदे हैं। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुनाया, आज से तुम इस गांव के लिए मर चुके हो। अगर दोबारा गांव की सीमा में दिखे तो तुम्हें पत्थरों से कुचल दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच इन 6 भाइयों की पत्नियों को जब यह खबर लगी तो उनके भी रोम रोम सिहर उठे। वे स्तब्ध थीं, भयभीत थीं, घृणा से भर चुकी थीं। हम इतने दिनों से इन दानवों के साथ रह रही थीं, उनकी आंखों में आंसू थे, पर अब उनके लिए अपने सुहाग का कोई मोल नहीं था। जो अपनी ही बहन को खा सकते हैं वो हमें भी किसी दिन मार डालेंगे। और यह कहते हुए 6 पत्नियां अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए अपने मायके चली गयी। 6 भाइयों के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। अब उनके पास कुछ नहीं था, न इज्जत, न घर, न परिवार। गांव वालों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला और जंगल की ओर भगा दिया। लेकिन जंगल में नहीं था पश्चाताप, बल्कि था बदले की आग। अंधेरे जंगल में बैठे 6 भाई अब भी अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बड़े भाई ने पागलपन भरी हंसी के साथ कहा, छोटी बहन जिंदा कैसे हो गई? क्या ये ईश्वर का करिश्मा है? उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसे मैंने अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े काटा था। हमने उसकी बोटी बोटी चबाई थी और वह फिर से जिंदा हो गई। उसने उड़ता से आसमान की तरफ हाथ उठाए और दहाड़ते हुए बोला, अगर यह भगवान का करिश्मा है तो मैं इस बार दोनों को मारकर उनकी बोटी बोटी काटकर दोनों को खा जाऊंगा। अब की बार वे सिर्फ मारने नहीं जा रहे थे, बल्कि छोटी बहन और छोटे भाई को जिंदा ही चबा जाने का इरादा कर चुके थे। रात के सन्नाटे में 6 भाइयों ने एक भयानक साजिश रची। जब गांव वाले सो जाएंगे वे चोरी छिपे गांव में घुसेंगे। सबसे पहले छोटे भाई को पकड़ेंगे ताकि वह भाग न सके, फिर बहन को घसीट कर जंगल में ले आएंगे और इस बार उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे। और इस बार हम अपने छोटे भाई को भी एक भयानक मौत मारे और फिर दोनों को कच्चा ही खा जाएंगे। खाने के बाद उनकी हंडिया भी जला देंगे ताकि उनके शरीर का कोई भी अंश न बचे। अगर उनका कोई भी टुकड़ा रह गया तो वह फिर से कुछ न कुछ बनकर उगाएगी। इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। 6 भाई अंधेरे में सही टाइम का इंतजार करने लगे। जब आधी रात आई तो 6 भाई लंगे पांव गांव में घुस गए और छोटे भाई के घर के पास पहुंचा। जैसे है 6 भाई दरवाजे के पास झांका, गांव के कुत्तों ने अचानक जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अंधेरी रात में यह शोर किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। 6 भाई चौकन्ने हो गए। बड़ा भाई गुस्से से फुफकारते हुए बोला, अगर इन कमबख्त कुत्तों ने किसी को जगा दिया तो हमारी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। एक भाई ने जल्दी से पास पड़ी लकड़ी उठाई और कुत्तों को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी गांव के एक बुजुर्ग खांसते हुए अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। कौन है वहाँ? उन्होंने कर्कश आवाज में पूछा। 6 भाई फौरन झाड़ियों में छिप गए। बुजुर्ग ने इधर उधर देखा, फिर सिर हिलाते हुए बड़बड़ाने लगे, लगता है इन कुत्तों को कुछ नजर आया है। कहीं फिर से कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो 6 भाई धीरे धीरे रेंगते हुए अपने छोटे भाई के घर की ओर बढ़े। सबसे बड़े भाई ने दरवाजे को हल्के से धकेला। दरवाजा खुला हुआ था। वे भीतर घुसे और सावधानी से छोटे भाई और उसकी बहन को पकड़ लिया। दोनों गहरी नींद में थे, लेकिन जब दोनों भाई और बहन की आंखें खुली तो उनका मुंह दबा दिया गया। 6 भाई दोनों को लेकर जंगल की ओर भागे और वहाँ एक पुराने पेड़ के तने से बांध दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गाँव में हलचल मच गई। लोगों ने देखा कि छोटे भाई और उसकी बहन का घर खाली था। बिस्तर वैसे ही बिछे हुए थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गांव में तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। शायद दोनों भाई बहन गांव छोड़कर कहीं भाग गए हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बड़े भाइयों ने फिर से कोई घिनौनी हरकत की हो। गांव वाले इकट्ठा होकर आपस में चर्चा करने लगे। कुछ लोग जंगल की ओर जाने की बात कर रहे थे तो कुछ मंदिर में जाकर देवी से इस रहस्य का उत्तर मांगने की सोच रहे थे। इतने में वह बुजुर्ग आदमी आया जो रात को खांसते हुए निकला था। उसने बताया, कल रात को कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे जैसे कि गांव में कुछ गुस्सा हो। हमने आवाज लगाई कि कौन है वहाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं वापस अपने घर चला गया। अब गांव वालों को समझ आ गया था कि हो ना हो वह 6 भाइयों ने ही अपने छोटे भाई और बहन को उठाकर फिर से मारने के लिए जंगल ले गए हैं। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लाठी डंडे लेकर वे जंगल की ओर बढ़ रहे थे। पूरे गांव में हलचल मच चुकी थी। छोटे भाई और उसकी बहन के अचानक गायब होने से सब सदमे में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो। मुखिया सबसे आगे थे। उनकी आंखों में आक्रोश और दुख दोनों झलक रहे थे। उनके पीछे गाँव के नौजवान और बुजुर्ग भी चल रहे थे। रास्ते में वे आपस में बातें कर रहे थे। हमें पूरा यकीन है कि यह उन्हीं 6 भाइयों की करतूत है। अगर वे जंगल में मिले तो आज उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा के झोंके उनके शरीर से टकराए। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं से छन कर आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच कहीं कहीं से किसी जंगली जानवर की आवाज भी सुनाई दे रही थी। लेकिन गांव वालों का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, छोटा भाई और उसकी बहन। जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुँचे, वहाँ का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। छोटे भाई और उसकी बहन के निर्जीव शरीर जमीन पर पड़े थे। उनका खून सूख चुका था। चेहरे
चेहरे पर गहरे जख्म थे और ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उन्होंने बहुत तकलीफ सही हो। बहन की आंखें अब भी खुली थीं, जैसे मरते मरते भी उसने अपने हथियारों को घूरा हो। छोटे भाई की मुट्ठियां भींची हुई थीं, मानो उसने आखिरी दम तक संघर्ष किया हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे थम गई थी। गांव से आए कुछ लोगों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे, कुछ के रोंगटे खड़े हो गए, किसी के हाथ कांपने लगे तो कोई गुस्से में मुट्ठियां भींचने लगा। मुखिया ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यह पाप माफ नहीं होगा। तभी किसी ने पेड़ों के पीछे हलचल देखी। गांव वालों ने गौर से देखा और जो दिखा उसने उनकी रूह कंपा दी। चाहों भाई पेड़ों के पीछे छिपे खड़े थे। उनके चेहरे खून से सने थे, लेकिन वह खून उनका खुद का नहीं था। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी वहशत थी। वे घात लगाए गांव वालों को देख रहे थे, जैसे किसी शिकार पर नजर रखी जा रही हो। फिर तभी गांव के ही एक आदमी ने चिल्लाया, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर एक बुजुर्ग की कांपती आवाज आई, शायद वो इन मासूमों के शवों को खाने वाले थे। यह सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे भाई इतने नीचे गिर सकते हैं। मुखिया ने गहरी सांस ली और गरजते हुए कहा, इन पिशाचों को अब और नहीं छोड़ सकते, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं। गांव वालों ने लाठियां कसकर पकड़ ली और आगे बढ़े। चाहों भाई यह देख तुरंत भागने लगे, लेकिन गाँव वालों ने उन्हें चारों ओर से उसी जंगल में घेर लिया। चीख पुकार और लाठियों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। सभी भाई बुरी तरह तड़पने लगे, लेकिन गांव वाले नहीं रुके जब तक उनके शरीर से प्राण न निकल गए। कुछ ही पलों में चाहों भाइयों के गांव वाले ने मिलकर मार दिए और छोटे भाई और बहन के शरीर गांव वाले ले आए और सभी गांव वाले मिलकर दोनों के शरीर के जलाकर मुक्त कर दिए। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।